नमस्कार। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से सुनें। बहुत ही एक विशेष बात पर आज हम बात करने वाले हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन शाम को अचानक से टीवी चैनल पर घोषणा करते हुए बोला कि कल से भाई 2000 और 1000 का नोट बंद होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा जिसको तकलीफ हुआ वो थी कांग्रेस पार्टी। जनता को तो तकलीफ हुआ, बात मानते, और जनता ने सहन किया, और देश के लिए जनता सब कुछ सहन करती है, लेकिन कांग्रेस को ही क्यों तकलीफ हुआ, इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। अटल बिहारी सरकार ने एक कंपनी को बैन कर दिया था जो पेपर वाला कागज भारत को सप्लाई करती थी। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि वही कंपनी पाकिस्तान को भी सप्लाई करती थी, जबकि उसमें लिखा गया था कि अगर आप हमें सप्लाई करते हो तो किसी दूसरे देश को सप्लाई नहीं करोगे। पाकिस्तान उसी कागज का नकली करेंसी बना करके और हमारे देश में सप्लाई करता था। फिर कांग्रेस सरकार में पी चिदम्बरम के वित्त मंत्री बन जाने के बाद वही कागज फिर दोबारा से में आना शुरू कर दिया, जबकि वित्त मंत्री 2004 के प्रणब मुखर्जी ने उस कागज को बैन करवाया था। देश में जम्मू कश्मीर के रास्ते, राजस्थान के रास्ते, तमिलनाडु के रास्ते और कलकत्ता के रास्ते ये फेक करेंसी, नकली करेंसी पाकिस्तान से भारत में आ रही थी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही थी। अभी कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए होता है कि एक कंपनी थी इंग्लैंड की। आपको याद करा दूं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में IC-810 हाईजैक हुआ था। कारगिल भी उसी में हुआ था। ये किसने किया था? पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान कांग्रेस का क्या गठजोड़। बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक और काम हुआ, जो संसद भवन पर हमला था। ने काम किया, ये सभी काम कर रहे थे कौन? पाकिस्तान। जब IC-810 हाईजैक हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी की घर के बाहर धरना दे रही थी, जिसमें धरना देने वाले मीडिया और सोनिया गांधी भी थी, क्योंकि उसी कंपनी का मालिक उसी IC-810 में था। उस टाइम की कांग्रेस की सरकार, असम गवर्नमेंट को इसकी भनक थी पहले ही, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना सेंट्रल सरकार को नहीं दिया। सवाल यही उठता है कि क्यों कांग्रेस सरकार पाकिस्तान से फेक करेंसी आने की सूचना होने के बाद भी चुप थी? क्यों प्रणब मुखर्जी को रास्ते से हटाया गया? एक तेलगी स्कैम आपने सुना होगा, जो स्टाम्प पेपर नकली बेचता था। उसने तकरीबन 30,000 करोड़ का घोटाला किया था, और उसने 9-9 हज़ार रुपये की तनख्वाह पर तकरीबन 300 लोग रखे हुए थे। वो UAE में ट्रेनिंग लेकर आया था। अब आते हैं नागपुर ब्लास्ट पर। नागपुर ब्लास्ट में इन फौजियों को पकड़ा गया। वो फौजी वो भी थे जिन्होंने तेलगी घोटाले का भंडाफोड़ किया था। उन मुसलमानों को छोड़ दिया गया जो वहाँ के असली अपराधी थे, और उनको पकड़ लिया गया जो हिंदूवादी लोग थे। अभी आपके समझ में आया होगा कांग्रेस के ही पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खाने के बाद भी कांग्रेस बार बार ये गाना गाती रहती है। आप अभी 2023 में ही संसद भवन में हमले का एक ट्रेलर देखा होगा। इससे पहले जो 22 साल पहले भी बीजेपी की सरकार में ही कारगिल हमला और संसद भवन पर हमला, IC-810 का हाईजैकिंग क्यों हुआ था? ये सभी हमले पाकिस्तान के द्वारा किए गए थे। क्यों कांग्रेस का एक विंग JNU में और कोर्ट में इनके विरुद्ध और अफजल गुरु के फेवर में नारे लगाते हैं, नोटबंदी के लिए कोर्ट में चले जाते हैं? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी पाकिस्तान के गजवा हिंद में शामिल है? वो भी एक